सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान चालीसा का पाठ हम सभी करते हैं और यह बहुत सुंदर सीख से भरा है। इसके पाठ से बल बुद्धि विद्या मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यदि इसे हम अर्थ सहित समझकर पाठ करें तो इसका लाभ और भी कई गुना होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरणौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री राम के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें। श्री राम के यश का वर्णन करें, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी 4 फल आपको देगा। खुद को बुद्धिहीन जानकर श्री राम के परम भक्त हनुमान का स्मरण करें। इससे आपको बल बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी और हर तरह का कष्ट, रोग और मन का दुख समाप्त हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों में जिसके पराक्रम की चर्चा होती है उसकी जय हो। प्रभु श्री राम के दूत श्री हनुमान जी की शक्ति अतुलनीय है। आप ही शक्ति का स्रोत हैं। आपको माता अंजनी और पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। श्री हनुमान, आप एक महान वीर और सबसे अधिक बलवान हैं। आपके अंग किसी वज्र के समान मजबूत हैं। आपकी आराधना करके खराब बुद्धि और नकारात्मक सोच का नाश होता है और सद्बुद्धि आती है। आपका रंग कंचन अर्थात सोने जैसा चमकदार है। आपके कानों में पड़े कुंडल और घुंघराले केश आपकी शोभा को बढ़ाते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हाथों में गदा एवं ध्वज और कंधे पर मूंज का जनेऊ। मूंज एक प्रकार की घास होती है, श्री हनुमान जी की शोभा को और भी बढ़ा देता है। आप श्री महादेव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र। आपके तेज और प्रताप की वंदना अर्थात तारीफ पूरे विश्व में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम भक्त हनुमान, आप ज्ञानी गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप हमेशा प्रभु के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री राम जी के गुणगान करना और सुनना दोनों ही आपको खूब भाता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। श्री हनुमान जी जब लंका पहुंचे थे तो देवी सीता के आगे वो बहुत छोटा रूप धारण करके गए थे। वहीं जब उन्होंने लंका दहन किया तो भीम जैसा विशाल रूप धारण कर लिया। असुरों का संहार कर श्री हनुमान ने अपने प्रभु श्री राम के काम को आसान बना दिया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। लंका में युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो
श्री राम हनुमान जी आपने ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे। इस बात से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने आपको अपने गले लगा लिया था और भाई भरत के समान ही प्रिय बताया था। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। श्री राम ने आपको अपने गले लगाकर कहा कि आप बहुत बलवान हैं और आपके साहस का गुणगान श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री ब्रह्मा, नारद जी, देवी सरस्वती आदि सभी गाते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। हे श्री हनुमान जी, आपकी महिमा अपार है। आपकी महिमा का गुणगान तो यम, कुबेर, दिक्पाल अर्थात 10 दिशाओं के रक्षक आदि भी करने में सक्षम नहीं है। फिर कवि और तथा कथित ज्ञानी किस गिनती में हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकता। आप इतने उपकारी हैं कि आपने प्रभु श्री राम से सुग्रीव जी को मिलाकर उनका राज्य उन्हें दोबारा वापस दिलाया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। यह बात पूरा संसार जानता है कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही विभीषण को लंका का राजपाट मिला। आप बचपन से ही तेजस्वी थे। जिस सूर्य को ठीक से आंख खोलकर लोग देख भी नहीं पाते हैं, जो पृथ्वी से सहस्र योजन दूर है, उस सूर्य तक आपने पहुंचकर उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे थे। इसमें अचरज अर्थात आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि आपने श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी को माता सीता तक पहुंचाने के लिए उसे मुंह में दबाकर सैकड़ों मील तक फैले समुद्र को लांघ दिया था। आपकी कृपा अगर हो तो इस दुनिया का हर मुश्किल कार्य आसानी से संभव हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी, आप तो भगवान श्री राम के द्वार पर रक्षक की तरह हमेशा तैनात रहते हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सुख का द्वार आपके चरणों में ही है। अपने भक्तों के आप रक्षक हैं और इसलिए आपके भक्तों को किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी, आपका तेज केवल आप ही संभाल सकते हैं। हे बजरंगबली महावीर हनुमान, आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। ऐसे में आपके भक्तों को भूत पिशाचों से डरने की क्या जरूरत है। केवल आपका नाम जपने भर से भूत प्रेत आसपास फटकने से डरते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। श्री हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का नाम दुख और दर्द को हर लेने वाला है। संकट के समय जो भी व्यक्ति मन कर्म वचन से श्री हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। श्री रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ और तपस्वी राजा के श्री हनुमान जी भक्त हैं और उनके सभी कार्यों को सहजता से करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा भी बजरंगबली पूरी करने में देर नहीं करते हैं। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा।
साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग हो या द्वापर, त्रेता हो या कलयुग, आप हर युग में मौजूद हैं। आपकी महानता और पराक्रम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप असुरों का विनाश करने वाले राम के प्रिय भी हैं। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप साधु संतों और कमजोर लोगों की रखवाली करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। देवी सीता के वरदान से बजरंग बली को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं। अपने आचरण से श्री हनुमान जी को खुश करके उनके भक्त भी इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम के दास होने के साथ ही हनुमान जी को राम नाम की ऐसी औषधि प्राप्त है जिससे वह किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। हे बजरंग बली, आपका नाम जपने और भजन करने भर से भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपको केवल स्मरण करने मात्र से सारे दुख और पाप कट जाते हैं। अपने अंतिम समय में आपकी शरण में जो जाता है वह मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी वैकुंठ को जाता है और हरि भक्त कहलाता है। इसलिए सभी सुखों का द्वार केवल आपके नाम जपने से ही खुल जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। हे बजरंगबली हनुमान, अगर आपके नाम को जपने और आपके स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं तो किसी और देवता का नाम जपने की क्या जरूरत है। हे वीर हनुमान, आप कितने महान हैं कि आपका नाम जपने पर ही आपके भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटै बंद महासुख होई। श्री हनुमान, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। आपकी बारंबार जय हो। एक गुरु की तरह आपने मुझ पर ज्ञान की वर्षा की है। आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे महासुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। इस पंक्ति से तात्पर्य है कि जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साक्षात भगवान शिव इसकी गवाही देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। हे बजरंगबली, आप भी मेरे हृदय में आकर बस जाएं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हे संकट को हरने वाले पवन पुत्र हनुमान, आप श्री राम, माता सीता और श्री लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में बस जाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।